हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रॉबिन फैशन डिज़ाइनर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है और हर किसी को इस भीषण गर्मी में चाहिए कंफर्टेबल ड्रेस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ फुल कंफर्टेबल प्लाजो, जिसे हमने बनाया अफ़गानी स्टाइल में, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ कि अगर आप घर बैठ के सिलाई सीखना चाहते हो तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो, या फिर फ्रेंड्स हमारी ऐप रॉबिन फैशन डिज़ाइनर, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस ऐप को डाउनलोड करके भी इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं आज की वीडियो और सीखते हैं कुछ नया। तो इस अफ़गानी स्टाइल प्लाजो को बनाने के लिए आपको कम से कम 2.25 मीटर कपड़ा लेना है। अगर लंबाई ज़्यादा हो तो आप 2.5 मीटर कपड़ा भी ले सकते हो। कपड़े को बिछाना आपने कैसे, ये देखिए, कपड़े को आपने इस प्रकार से बिछाना है। ये जो किनारी वाले हिस्से ना, ये आपको उस साइड रखना है, और जो बंद वाला भाग है वो आपको खुद की साइड रखना है। इस प्रकार से 4 तह में कपड़े को मैंने बिछा रखा है, और टोटल जो कपड़ा मैंने लिया है 2.25 मीटर, और ये रेयॉन का कपड़ा है। अब क्योंकि हम अफ़गानी स्टाइल इस प्लाज़ो को बना रहे हैं, बहुत ही आरामदायक ये प्लाज़ो बनने वाला है, तो सबसे पहले जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है वो होता है मेज़रमेंट। तो ये देखिए, मेज़रमेंट एक पेपर पे मैंने लिखा हुआ है। 5 मेज़रमेंट चाहिए। पहला है लंबाई 38 है, कमर है 32, हिप साइज है 36। इसके जो थाइज़ का मेज़रमेंट बिल्कुल फिक्स आपको लेना है वो है 22 इंच, और मोहरी का नाप लेना है 13 इंच। टोटल 5 मेज़रमेंट आपको लेने हैं। अब सबसे पहले जब आपने इसकी मार्किंग करनी है तो सबसे पहले मार्किंग करनी है आपको लंबाई की। लंबाई की मार्किंग करने के लिए आपको क्या करना है, कपड़े को पहले बिल्कुल सीधा नीचे से कट करना है। लेकिन जब मार्किंग करो तो कपड़े को जैसे सीधा कट करा है तो आपने इसको सीधे की जगह इस प्रकार से, देखिए, मार्किंग जब करनी है ना, तो इस साइड से, जिधर से ये जो भाग है ना, ये वाला जो बंद वाला भाग है, इधर से कम आपको 3 इंच ऊपर पहले निशान लगाना है। अब आप ये सोचोगे 3 इंच ऊपर निशान क्यों लगाया, तो एक्चुअली दोस्तों, पहनने के बाद जो झोल आता है ना, जो खिंचाव आता है, तो वो खिंचाव आपका कभी भी नहीं आएगा अगर इस साइड से आप 3 इंच ऊपर निशान लगा लोगे। और इस साइड से बिल्कुल इसको बराबर ही रखना है। इस प्रकार से देखें, इधर से बिल्कुल बराबर और इधर से 3 इंच आपको निशान लगाना है उठाकर। ये देखिए, यानी कि जो निशान लगेगा इधर से 3 इंच की ऊंचाई पर लगेगा। अब यहाँ से आपको लंबाई का नाप लगाना है। लंबाई कितनी है? 38 इंच। तो ये देखो, ये टोटल लंबाई कितनी है? 38 इंच। लेकिन आपको क्या करना है, आपको इस लंबाई में से आधा इंच लंबाई कम लेनी है। आपको लंबाई आधा इंच कम क्यों लेनी है? क्योंकि नीचे इसमें हमने बढ़वा पट्टी भी लगानी है, जिससे कि बाद में इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। तो 38 की जगह 37.5 पे आपको निशान लगा लेना। ये देखें, तो ये जो निशान है ये आपको लगाना है 37.5 पर। ये देखिए, ये निशान मैंने लगा लिया है। इस निशान को लगाने के बाद ऊपर का जो कपड़ा है ना, लगभग 2 इंच के करीब ऊपर होना चाहिए। ये 2 से भी थोड़ा ज़्यादा ही है, जो कि हमारा फोल्ड हो जाएगा, कि इसमें लास्टिक लगेगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लंबाई का काम क्लियर हो गया। लंबाई के बाद आते हैं कमर पर। कमर कितनी है? 32। तो 32 का 1/4 कितना होता है? 8। तो 8 चौक 32। तो ये तो हो गई फिक्स कमर, क्योंकि पूरे में लास्टिक लगानी है, और लास्टिक लगाने के लिए हमें एक्स्ट्रा कपड़ा भी चाहिए। तो कम से कम आपको 4 इंच कपड़ा इसमें लेना होगा। ये 4 इंच आपको कम से कम किसके लिए लेना है? लास्टिक लगाने के लिए। अब आते हैं तीसरे मेजरमेंट पे, वो है इसका हिप साइज। हिप साइज कितना है? 36। तो 36 हो गया इसका हिप साइज। तो इस जगह से आपको हिप का 1/4 करना है। तो 9 चौक 36, और इसमें आपको 2 इंच एक्स्ट्रा ऐड भी करना है। तो टोटल कितना हो गया? फार्मूला ये है कि जो भी हिप साइज हो उसका 1/4 करके उसमें 2 इंच ऐड कर लो। तो 9 चौक 36 और 2 इंच आपको एक्स्ट्रा इसमें लेना है, और इस जगह पर आपको सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब इसके बाद आते हैं इसकी थाइज पे। थाइज का मेजरमेंट कितना है? 22, यानी कि 22 इंच। और 22 का आधा कितना होता है? 22 का आधा होता है 11। ये बिल्कुल फिक्स थाई का मेजरमेंट है। इसमें आपको, क्योंकि हम फुल कंफर्टेबल प्लाजो बना रहे हैं गर्मियों में पहनने के लिए, तो 11 इंच तो इसका फिक्स मेजरमेंट है थाइज का। इसमें आपको कितना ऐड करना है? इसमें आपको टोटल 6 इंच ऐड करना है। जैसे कि देखिए, ये कितना है? टोटल 22। अब 22 में 6 जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो गया? ये हो गया टोटल 28 इंच। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 28 का आधा कितना होता है? 14 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पे कितना हो गया? ये 14 इंच। तो इस प्रकार से ये भी आपको निशान लगा लेना है। इसके बाद आते हैं नीचे इसके मोहरी पर। मोहरी इसकी है 13 इंच। तो 13 का आधा कितना होता है? 13 का आधा होता है 6.5। तो 6.5 पे निशान लगेगा।
अब क्योंकि इसके नीचे हमने छोटी छोटी गैदर्स भी लगानी है, अफगानी स्टाइल को बना रहे हैं, कंफर्टेबल बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से कम आपको जितनी आपकी मोहरी है ना 6.5, तो 6.5 इंची आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा और लेना है। किसके लिए? गैदर्स के लिए। इस प्रकार से एक निशान लगाना है। अब इस निशान को आपको इस वाले निशान से मिलाना है। इस प्रकार से शेप पट्टी को उठा लो और इस वाले निशान से इसको मिला लो। अब मेन बात क्या है इसके अंदर? मेन बात यह है इसकी आसन की गोलाई। आसन की गोलाई आपको कैसे देनी है? तो ये देखिए, ये जो निशान है ना, इस निशान से 2 इंच अंदर एक निशान लगाना है आपको और इस निशान को आपने मिलाना है इस वाले ऊपर वाले निशान के साथ। ऐसे ये मिला दिया और यहाँ पर आपको देनी है इसकी गोलाई। जैसे हम नॉर्मल गोलाई देते हैं, इस तरह से गोलाई देनी है। अब आपको करनी है इसकी कटिंग। अब कटिंग कैसे करनी है? तो देखिए, इस निशान से आपको यहाँ से कट कर लेना है। यहाँ से बिल्कुल सीधा कट करेंगे, इस निशान पे सिलाई आ जाएगी और यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रख के हम कटिंग करेंगे। आगे पीछे के जो पल्ले बिल्कुल बराबर कटेंगे। ये मैंने कट कर लिया है और अब इसमें आपको एक काम और करना है। ये देखिए, क्योंकि ऊपर से ये बिल्कुल बंद है तो इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। इसको मैंने ओपन कर लिया है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से जो हमारा फुल कंफर्टेबल जो प्लाजो है वो कट चुका है। अब इसकी स्टिचिंग आपको कैसे करनी है उसके लिए मैं आपको लेकर चलूँगा मशीन पर। तो सिलाई की जो शुरुआत है हम नीचे से ही करेंगे। तो ये देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, 2 पट्टियाँ काट लेनी है। ये देखिए, ये 2 पट्टियाँ की मैंने कटिंग कर रखी है। अब ये जो पट्टी है 2, इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने कितनी ली है? ये देखिए, टोटल इसकी जो चौड़ाई है ना ये वाली, ये तो आपको 2 इंच या 2.25 इंच रखनी है। और इसकी जो बात करें लंबाई की, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो मोहरी है, मोहरी कितनी है? 13 इंच। 13 का आधा कितना होता है? 6.5। और ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है। तो इतनी पट्टी में ही आपको सारी की सारी प्लेट्स लगानी है। अब प्लेट्स लगानी कहाँ पर है? तो प्लेट्स आपको लगानी है यहाँ पर। यानी इसकी जो मोहरी है ना ये वाली, देखिए ऊपर तो इसका क्रोच एरिया है और नीचे इसकी मोहरी है। तो अब इसमें आपको प्लेट्स कैसे लगानी है, पहले इसको सीधा करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये नीचे का लुक है। तो आपको बिल्कुल बारीक बारीक यहाँ से सिलाई की शुरुआत करनी है, देखें। और यहाँ से बस 2 इंच की दूरी पे आपने बिल्कुल बारीक बारीक प्लेट्स लगानी इस तरह से। एक अंदाजे से लगभग आधा इंच की दूरी पे आपने इस प्रकार से बारीक बारीक प्लेट लगानी है। और सारी की सारी जो प्लेट्स होंगी ये आपको जितनी हमारी चौड़ी पट्टी है ना उस पट्टी के बराबर ही करनी है। तो दोनों ही जो इसकी मोहरी है, मोहरी पे मैंने इस प्रकार से छोटी छोटी प्लेट्स लगा ली हैं। अब आपको क्या करना है, अब इस पट्टी को आपने उठाना है। ये देखिए, पट्टी को आपने इस प्रकार से, देखिए सीधी साइड से रखना है। इसके ऊपर आपने इसको इस प्रकार से रखना है और यहाँ पर लगानी है आपको सिलाई। देखिए, जो सिलाई आपको लगानी है वो लगानी है आपको आधा इंच का मार्जिन लेते हुए। इस सिलाई को लगाने के बाद अब ये देखिए, इस मार्जिन को आपने ऐसे कैसे रखना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है। अब ये जो पट्टी है, ये पट्टी आपकी लगेगी बढ़वा पट्टी। ये देखिए, इस प्रकार से आपको बस इसको ऐसे पकड़ना है और ऐसे कैसे इसको फोल्ड कर लेना है। जो हमने आधा इंच की जो लंबाई कम करी थी ना, वो इसके अंदर आराम से एडजस्ट हो जाती है। आधा इंच मार्जिन में चला गया और आधा इंच के करीब हमारी पट्टी बन जाएगी। ये देखिए, इस तरह से। तो इस तरह से आप देखें, नीचे की साइड जो पट्टी है हमारी बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लग चुकी है। दोनों ही साइड आपने इसी प्रकार से पट्टी को लगाना है। आप चाहें तो यहाँ पर भी एक सिलाई लगा सकते हो, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है, बिल्कुल किनारे पर। तो दोनों ही जो उसकी मोहरी है पहुँचे, उस पर आपने इस प्रकार से पट्टी को लगाना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो इस प्रकार से ये जो मैंने इसमें गैदर्स लगाई हैं दोनों ही पार्ट्स में मैंने लगा ली है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसको आपने इस प्रकार से पकड़ना है। ये देखिए, और बिल्कुल सिंपल है। बस आपको यहाँ से सिलाई की शुरुआत करनी है, सीधी सिलाई इधर लगानी है और सीधी सिलाई आपको इस प्रकार से इधर लगानी है। इस सिलाई को लगाने के बाद फिर इसका जो आसन है, इसके आसन की सिलाई हम लगाएंगे। तो इस सिलाई को मैंने लगा लिया है। इस सिलाई को लगाने के बाद अब इसका जो क्रोच एरिया यानी इसका जो आसन है, आसन की सिलाई आपको लगानी है, जो कि बहुत आसान है। देखिए, इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, दोनों पार्ट्स को पकड़ा और यहाँ से पकड़कर आपने इसको इस प्रकार से मिलाना है। ऐसे कैसे, क्रोच एरिया से मिलाते हुए आपको, ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है। और इस सिलाई को आपने इधर से कंप्लीटली इसको इस प्रकार से सीधी लगा के निकाल लेना है।
तो आसन की जो सिलाई है उसको भी मैंने लगा लिया है। अब हम इसमें ऊपर लगाएंगे लास्टिक। तो लास्टिक लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये देखिए ऊपर से बिल्कुल पैक है। आपको बस इसको एक बार पहले फोल्ड करना है, सिर्फ आधा इंच इसको एक बार फोल्ड करना है। सीधी एक सिलाई लगा लेनी है यहाँ पर, ये देखिए आधा इंच फोल्ड करके ना पहले सीधी एक सिलाई लगा लेते हैं। फिर इसके बाद इसमें लास्टिक कैसे लगानी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए इस प्रकार से इसमें मैंने सिलाई को लगा लिया है आधा इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए, क्योंकि बाद में जब इसको कपड़े को हम इससे फोल्ड करेंगे ना तो फोल्ड करने में हमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब आपको लेनी है लास्टिक। अब इस लास्टिक को लेना कितना है, तो जैसे कि आपको पता है कमर हमारी कितनी थी 32 इंच। तो ये देखिए पहले 32 इंच पे इसकी, ये देखिए कहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है 32 इंच यहाँ पर। तो जब आप कभी भी फुल इलास्टिक वाला कोई पैंट प्लाजो बनाओ तो जितनी भी कमर होती है, कमर से आपको कम से कम 4 इंच कम इसको लेना है। तो 32 में से 4 कम करते हैं तो कितना हो गया 28 इंच। यानी कि जो इसमें लास्टिक लगेगी वो कितनी लगेगी, वो लगेगी 28 इंच। इस प्रकार से लास्टिक को आपने कट कर लिया और यहाँ पर आपको इस प्रकार से पकड़ना है और यहाँ पर सीधी एक सिलाई लगानी है। इस सिलाई को लगाने के बाद इस लास्टिक को इसके अंदर कैसे एडजस्ट करना है, कैसे लगाना है वो मैं आपको मशीन पर बताऊंगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये जो लास्टिक है यहाँ पे मैंने इसमें सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद अब इस लास्टिक को आपने कैसे लगाना है, इस लास्टिक को आपने इसके अंदर रखना है ऐसे। और ये देखिए ये जो निशान लग रहा था ना हमारा, ये लंबाई वाला आप देख सकते हो, बिल्कुल इसके पास में आपने इसको यहाँ से शुरुआत करना है। इस तरह से कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो लास्टिक की। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब ये सिलाई आप लगाओ, जो मैं लगा रहा हूँ, ये सिलाई लगाते समय आपको जो सिलाई को जब लगाओ तो ये जो सिलाई है ये आपकी लास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। बस इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इसके साथ साथ आपको लास्टिक को अंदर डालते जाना है और इस प्रकार से इसको सिलाई लगाते चले जाना है। देखें और लास्टिक को ऐसे आप इस प्रकार से खींच के इधर इसको सेट भी कर सकते हो। देखिए लास्टिक को लगाने के बाद जो भी इसके धागे हैं सारे के सारे धागे आपको इस प्रकार से कट कर लेने हैं और धागों को कट करने के बाद फिर इस लास्टिक को पूरे अच्छे तरीके से आपने इसको घुमाना है। कैसे घुमाना है, ये देखिए इसको जब आप ऐसे खींचोगे ना तो ये जो लास्टिक है पूरे इसके अंदर आराम से इक्वल इसकी जो गैदर्स हैं आप देख सकते हो आराम से बन जाती हैं और लास्टिक एकदम परफेक्ट तरीके से इसमें सेट हो जाती है। अब इसमें आपको देना है बिल्कुल परफेक्ट लुक रेडीमेड वाला। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इसमें सिलाइयाँ लगानी है। ये देखिए इस प्रकार से इसको कहीं से भी शुरुआत कर सकते हो। अब लास्टिक को लगाना कैसे, देखिए जो गैदर्स है ना तो पूरी की पूरी गैदर्स को आपने ऐसे खींचना है, देखें अपनी साइड, और फिर इसको मशीन को चलाना है। तो जिस तरीके से मैंने ये एक सिलाई लगाई है सेम इसी तरीके से आपको इसमें एक इधर और एक इधर सिलाई भी लगा लेनी है। तो गाइज़ आप देख सकते हो ये इस जो प्लाज़ो का फाइनल लुक है जिसमें मैंने लास्टिक को कंप्लीट करके लगा लिया है। अब रही बात पहनने के बाद इसका लुक कैसा आता है, इसको एक बार मैं प्रेस कर लेता हूँ। प्रेस करने के बाद पहनने के बाद इसका जो फाइनल लुक है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइज़ इस अफ़गानी ट्राउज़र का फाइनल लुक आप देख सकते हो कितना कंफर्टेबल है ये, और पहनने में भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं करेगा। इसे आप अपने टी शर्ट या फिर अपनी किसी भी कैजुअल ड्रेस के साथ इसे आप आसानी से पहन सकते हो। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको सिखाया गर्मियों में स्पेशल कंफर्टेबल प्लाजो आप कैसे बना सकते हो। अगर आपको आज की वीडियो का ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।